श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। पापा कुश एकादशी कब है और पापा कुश एकादशी की जो व्रत महात्म्य है या कथा है वो सुनने से हमको क्या लाभ होता है और इसको हम सबको, स्त्री पुरुष को, सबको, बच्चों को भी क्यों करना चाहिए, इसकी सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान सुनिए। आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर राजा से, जो युधिष्ठिर ने पूछा था श्री कृष्ण भगवान को कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म होता है और ये करने से हमको क्या लाभ होता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सर्व पाप को नष्ट करने वाली, सर्व पाप हरने वाली, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली मोक्षदायिनी एकादशी है, जिससे हमको हमारा शरीर निरोग होता है, सुंदर स्त्री और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह एकादशी करने से, इसका उपवास करने से यम की यातना भी हमको नहीं भोगनी पड़ती, यम हमारे निकट नहीं आते हैं। राजन, इस एकादशी को करने से, इस एकादशी का उपवास करने से दरिद्रता नष्ट होती है। अगर एकादशी का व्रत हम करते हैं तो इस दिन अगर हमको क्या दान किया जाए तो जिससे हमारा दरिद्र नष्ट हो, तो छाता, चप्पल, जूते दान करना चाहिए और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल बकेट में डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता है। गऊ का मतलब गाय का, तिल का, भूमि का, स्वर्ण का हमको इस दिन दान करना होता है। होम यज्ञ हमें अवश्य ही करना होता है। जो लोग धनाढ्य होते हैं, कुलीन होते हैं, वो लोग ऐसे ही कुलीन कुल में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनके जो पुण्य होते हैं ना, इसलिए उनको धनाढ्य घर मिलता है और कुलीन घर में वो जन्म लेते हैं। भयंकर से भयंकर यम यातना से वो बचते हैं। अगर आप किसी को अगर आप देखते कि वो बहुत धनाढ्य है, बहुत सुखी है, निरोगी है, तो इसका मतलब उसने गए जन्म में बहुत सारे पुण्य व्रत किए हैं, दान धर्म किए, तभी इस जन्म में उसको इतने सुख प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम सबको अवश्य ये व्रत करना चाहिए, जिससे निरोगी काया हमें मिलती है। जो लोग निरोगी है वो उन लोगों ने अवश्य ये सब व्रत किए होंगे। तो ये सबसे पहले जन्म के जो पुण्य होते हैं ना, जो पुरुष या स्त्री मनुष्य जन्म लेते हैं तो उनकी दुर्गति नहीं होती है। जो लोग दुर्गति को पाते हैं, वो अधर्म के रास्ते पर चलते, वही लोग की दुर्गति होती है। और जो धर्म के रास्ते पर चल, धर्म को मानते, वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती, उनकी कभी भी दुर्गति होती नहीं है। ये सब सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर को। तो रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। अनायासी अगर हम रात्रि को जागरण करते तो अनायासी पीताम्बरधारी, गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होने वाले दिव्य रूपधारी चतुर्भुज विष्णु का अवतार हमें अवश्य ही अपने साथ ले जाता है वैकुंठ धाम में। उनके द्वारा जो उनका रूप है, ऐसा ही हमको दिव्य रूप प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम में वास करते। तो हमारे 10 पीढ़ी का उदय होता है, मतलब माता के तरफ के 10 पीढ़ी और पिता के तरफ की 10 पीढ़ी और हमारे पति के तरफ की 10 पीढ़ी। अगर पत्नी उपास करते हैं तो पति के तरफ की 10 पीढ़ी, और अगर पति उपास करता है तो पत्नी की तरफ की 10 पीढ़ी। इस प्रकार से 10 पीढ़ी का उद्धार हमारे हाथों से होता है। तो फ्रेंड्स, हम अगर अकेले के लिए कुछ करते हैं तो वो पुण्य खाली हमको अकेले को ही मिलता है, लेकिन हम कभी भी दूसरे के लिए या दूसरे को अगर हम अर्पण करते हैं, हमारा पुण्य तो करोड़ों गुना बन के हमको ही प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है तो सुन लीजिए। अगर आपके घर में धन संपत्ति है, अगर आपके पुत्र अच्छे हैं, आपकी पुत्री अच्छी है और आपका पति अच्छा है, तो समझ लेना ये आपके पुण्य कर्म है जो आपको अभी इस जन्म में मिले और आप इसको पुण्य को भोग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमको अच्छा जीवन जीने के लिए, निरोगी जीवन, सुख संपत्ति, धन वैभव जीने के लिए भी हमारा पुण्य होना आवश्यक होता है, तभी हम सुख से चैन से जीते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमको जो मैंने बताया है आपको, इस एकादशी का उपवास अवश्य करें। इसका नाम ही है पापा कुशा एकादशी, मतलब पाप का जो अंकुश होता है उसको नष्ट करने वाली पापांकुशा एकादशी अवश्य कीजिए। संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कराने वाली एकादशी की आराधना करने से ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के जीवन में या संसार में या ब्रह्मांड में जो हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे
पहले मिल सके। और थैंक यू, आपने मुझे सुना और मुझे सब्सक्राइब किया और आप मेरा साथ दे रहे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ अभी जो आने वाली है पूनम शरद पूर्णिमा के बारे में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।